बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटन मसाला। बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो आपकी फ़ैमिली बार बार इसी की फरमाइश करेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो मटन मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें मटन लिया है 1 किलो और इसको अच्छे से धोकर छलनी में रख दिया ताकि इसका जो ज़ायद पानी है नुचड़ जाए। और इसमें मैंने प्याज ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने प्याज ली, उसको इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। और टमाटर मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, तो वज़न में देखें तो 200 ग्राम होंगे और इसको भी मैंने बारीक पीसेस में काट लिए हैं। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं जी। तो चूल्हे पे मैंने रख दिया प्रेशर कुकर। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसको उसके बगैर भी बना सकते हैं क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी में थोड़ा सा जल्दी से ही काम हो जाए तो अच्छा होता है। ठीक है, तो आधा कप ऑयल जो है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसमें हम डालेंगे कुछ साबुत गर्म मसाले, 12-15 दाने हैं साबुत काली मिर्च के, 4 अदद लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। ठीक है, साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज जी। तो प्याज को अब हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब ये कलर चेंज करना शुरू कर दे। कलर चेंज नहीं करना, जब उस तरफ जाना शुरू हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो प्याज जो है वो हल्का हल्का सा सुनहरा होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अब हम गोश्त की अच्छे से बुनाई करेंगे तब तक जब तक गोश्त का अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए जी। तो गोश्त की होगी अब अच्छे से बुनाई, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब इसमें डाल देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, 4 अदद थी, 2 बड़े साइज़ के टमाटर। साथ ही हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। ये नमक है 1.5 टीस्पून, सुरख मिर्च है 1 टेबलस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून। ठीक है, तो नमक मिर्च का जो इस्तेमाल है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सी और बुनाई करेंगे ताकि नमक मिर्च का जो कच्चा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए जी। तो टमाटर डालकर भी 3 से 4 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं इसमें टमाटर थोड़े बहुत अभी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी हमने गोश्त को गलाना है तो उसमें ही टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। तब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। इसको अच्छे से हिला दें। तब हम कुकर का ढक्कन कर देते हैं बंद। तो आप इस रेसिपी को सेम बीफ में भी बना सकते हैं। अब हम इस पर रख देंगे वेट। शुरू में आपने आंच तेज़ रखनी है, जब इसकी ये विसल चल जाए फिर आपने आंच स्लो कर देनी है और स्लो आंच पे आपने 15 मिनट का टाइम देना है। और अगर आप बीफ में बना रहे हैं इसको तो फिर आपने 25 से 30 मिनट का टाइम देना है। 15 मिनट प्रेशर चलने के बाद उसकी भाप निकालने के बाद फिर उसका मैंने ढक्कन खोल दिया। चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे अब हम खुश्क करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लें। अब तेज़ आंच पे इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लें और साथ ही पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है जी। तो सारा पानी खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें जो टमाटर प्याज वगैरह वो सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और ऑयल भी जो है देखिए सेपरेट होके सारा ऊपर आ गया। तो इस पॉइंट पे अब हम जितना इसमें आपको ग्रेवी या मसाला चाहिए इसमें उतना पानी डाल दें। मैं 1 कप डाल रही हूँ। तो इसको डालकर सिर्फ 5 मिनट तक के लिए पका लें जी। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको स्लो आंच पे पकते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे इस पॉइंट पे 1/2 टीस्पून
गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। तो चूल्हा कर देंगे बंद। तो माशाल्लाह से मटन मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही ये डिलीशियस बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे ना तो बार बार इसी को बनाएंगे, ठीक है। जहाँ एक रोटी खाते हैं वहाँ दो तो लाजमी खाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।